जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी कल फ्राइडे के दिन किस तरह परफॉर्म कर सकता है और आज एक्सपायरी किस तरह से रहा। देखिए, आज का जो एक्सपायरी है, लास्ट वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये एक ट्रेंगल पे ये फंसा हुआ है और जिस भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो उस सब में हमने जो टारगेट भी डिसाइड करके रखा था, डाउन साइड का ये था 24,337 कुछ का पहला टारगेट। और ऊपर साइड हमने ये सब लेवल डिस्कस किए थे। एक तो ये वाला लेवल था 24,928, 24,971 ये वाला लेवल। और ओवरऑल जो लेवल था T1 T2 जो निकल के आ रहा था, जो कि काफ़ी दिनों से था हमारा, ये था 25,044 से लेकर के 64 के आसपास का। और T3 जो लेवल था वो था 25,064 का। तो 25,064 के आसपास मार्केट आया है पूरा और यहाँ कहीं से ही डाउन साइड आने की कोशिश किया है। तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है। देखिए, हमारा जो इंडिकेटर था वो इंडिकेटर भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरा ट्रेड बता दिया था ये। और ये सब चीज़ हम जब बैठा था मैं तो एक जगह में डिस्कस भी हम कर रहे थे इस चीज़ को। देखिए, यहाँ पे आपका ये इंडिकेटर ने ट्रेड बता दिया था और ये पूरे लेवल पर देखिए कहीं पर भी निकलने का साइन नहीं मिला। दूसरी चीज़ क्या है, जब आपके टारगेट अचीव हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। और उसके बाद मार्केट ये थोड़ा सा घुमा है और उसके बाद इसी लेवल पे साइडवेज होकर के क्लोजिंग आ गई। तो मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा मूवमेंट आ गया? उसके पीछे रीज़न है दोस्तों कि ट्रंप बोल रहा है, जो कि मैंने अभी एक पोस्ट डाला था। उसमें मैंने बोला था ना कि किसी को इंडिकेटर चाहिए फ्री में है अमेरिका का, तो वो इंडिकेटर का नाम यही है, ट्रंप। ये किस दिन क्या बोलेंगे और मार्केट को क्या कर देंगे, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। हर दिन ये बयानबाजी करते हैं और मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं और खुद एक ट्रेडर मेंटेलिटी के व्यक्ति हैं। तो ये ट्रेडिंग वाला फॉर्मूला है पूरा पूरा। तो यहाँ पे न्यूज़ आया 1 बजे के आसपास इसका देखने को मिला और यहाँ से देखिए 1 बजे के आसपास और पूरी की पूरी ये रैली आपको देखने को मिल गई। और हमने जो लेवल्स निकाले थे वही लेवल के आसपास मार्केट है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, इस तरह का एक सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंडिकेटर के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक बार नीचे आ सकता है, लेकिन 5 मिनट का कंफर्मेशन कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर के इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। तो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जा करके ये सारी चीज़ों को कंफर्म कर लेना चाहिए। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम यानी कि 30 मिनट पे मैं हूँ, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मुझे ये जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल रहा है। लेकिन अभी भी मैं बेरिश नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा लेवल है ये इनसाइड बार का है। तो जब तक इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाए 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इस कैंडल का नीचे का लेवल क्या है, 24,996 के आसपास का लेवल, 996। ठीक है, तो ये वाला लेवल है यानी कि 24,500, 24,000 पाँच नहीं 25,000 का लेवल, सॉरी। ठीक है, 25,000 का जो लेवल है, मैं यहाँ पे अगर लाइन खींचूँ ना, ये देखिए 24,986, मतलब ये 25,000 के लेवल के नीचे जब तक मार्केट 30 मिनट में क्लोजिंग नहीं कर देता तब तक आप बेरिश नहीं हो पाएंगे। या फिर क्या कर सकता है, यहाँ पर इस तरह से आए और इस तरह से अगर कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन बने तो देन डाउन साइड का यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। और ऑप्शन चेन में भी यही सब जोन हमारा निकल के आया था, थोड़ा सा यहाँ से खिसके हैं 25,000, 40-50 जो भी लेवल था। और ये बहुत दिनों से हमने वीकली टाइम फ्रेम में T1 हमको अब यहाँ पे मिल चुका है, ये वीकली का T1 था। ठीक है, दूसरा एक और इंडिकेटर है, उसने भी यहाँ पर आपको बुलिश साइन दिखा दिया था। देखिए, यहाँ पर सुबह इस तरह से था, देन साइडवेज, और ये देखिए ये हाई जैसे ही कटता है आपका और देन यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है और ये पूरा पूरा मूव है। ठीक है, तो काफ़ी प्रीमियम 10 गुना 20 गुना भी हुआ है। तो खैर, मैंने तो आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं कुछ 10:30-11 बजे करीब मार्केट देखा हूँ और उसके बाद ये सब मैं खुद देख रहा था और लोगों को बता भी रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे ये इस तरह से मूव यहाँ पे है करके। तो अब कल क्या हो सकता है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वीक का अब लास्ट दिन क्या है, फ्राइडे होता है। ठीक है, तो फ्राइडे होता है तो हमारा क्या है, वीकली का T1 हमको टैप हो चुका है। देखिए, इंडिकेटर बेस्ड टारगेट था ये वाला लेवल, आपको अच्छे से याद होगा, और इंडिकेटर बेस्ड टारगेट हमको मिल चुका है। तो इंडिकेटर बेस्ड जब टारगेट हमको मिल चुका है तो एक बार यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है मार्केट। दूसरी चीज़, सारी ही चीज़ें यहाँ पे अभी पॉजिटिव हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी अभी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया है। तो नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया है तो हमारा जो वीकली T2 है, ये वाला लेवल है 25,598, T3 है हमारा 26,145। तो ये सब लेवल भी हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब हम फ्रेश लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, 1 डे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो ये वाला जो बड़ा कैंडल था, इसमें पिछले 2 दिनों से ये इनसाइड बार वाला मामला था, डाउन साइड नहीं आया। मार्केट इस दोनों कैंडल की लिक्विडिटी उठाया और देन ऊपर की तरफ गया और क्लोजिंग अभी इसके ऊपर कर चुका है। दैट मीन्स एक बुलिश साइन यहाँ पे दिखा चुका है। लेकिन ये बुलिश साइन को अगर आप ठीक से देखेंगे
तो देखिए ये कितना बुलिश हुआ है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती, इससे ये यहाँ तक आया है। और ये लेवल एक खुद ब खुद एक रेजिस्टेंस है। वो कैसे है, हमने पहले भी ये सब डिस्कस किया हुआ है एज पर लेवल्स। अगर आप पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरी पूरी ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेवल है, यहाँ से अगर कल के डेट में कोई डाउन साइड सिनेरियो बनने की कोशिश करता है, इस तरह से कोई कैंडल बनना शुरू करता है, या फिर ये वाला जो लेवल है 25,263 ये टैप होता है और इस तरह से एक कैंडल स्टिक बनती है यहाँ पे। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह से अगर कोई कैंडल स्टिक बनना शुरू हो जाता है इस लेवल पे, ऊपर से रिजेक्शन जब आना शुरू होता है, देन फिर नेक्स्ट डे यानी कि मंडे के लिए हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे। और फिर ट्यूसडे जो हमारा 20 तारीख का डे है, तो 20 तारीख को कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा न्यूज़ आ सकता है या फिर कुछ ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर डाउन साइड आ जाए। तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड अभी नहीं होना है अपने को। कब तक नहीं होना है, जब तक ये वाला जो कैंडल का लो है 24,380 और अब ये वाला जो कैंडल है 24,400, 24,490, तो 24,500 का ये लेवल है। तो ये सब लेवल के लिए हम 24,600, ये सब लेवल के लिए अभी हम वन डे टाइम फ्रेम पर पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम पर इस तरह से फोकस करेंगे। अब मैं सिर्फ फ्राइडे के लिए टारगेट बता रहा हूँ, सिर्फ फ्राइडे के लिए। देखिए लेवल्स मैंने ड्रॉ कर लिया। देखिए साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। साइकोलॉजी क्या है, 25,000 के ऊपर ये क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है। 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और ये T1 का जो लेवल था, अभी मैंने ड्रॉ किया इसको 24,989, ये भी ये टैप कर चुका है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल ऊपर की तरफ निकलता है तो देखिए दो लेवल्स हैं, उस पर आपको कैंडलस्टिक की क्लोजिंग को देखना होगा। एक है 25,155 का लेवल, दूसरा जो T2 लेवल है और इंडिकेटर बेस्ड लेवल दोनों ये यहाँ पे सेम आ रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 25,213 से लेकर 209 का बीच का लेवल। तो ये जो लेवल है यहाँ पे, जो पूरी पट्टी है ना, इस लेवल को आपको फोकस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इस लेवल को पूरा फोकस करके आपको रखना पड़ेगा। ये पूरा जो लेवल निकल के आ रहा है वो 25,250 से लेकर के 25,182 कुछ का, ठीक है। तो ये पूरा लेवल आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ से रिवर्स आता है देन वेल एंड गुड। जैसे यहाँ पे रिवर्स होने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स कब तक नहीं होंगे, मैंने अभी अभी बताया हुआ है ना। इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होता, क्योंकि अब ये इनसाइड बार वाला कहानी है, इसके नीचे जब तक आना शुरू करेगा तब देखिए डाउन साइड अगर फिर बुलिश होने के लिए प्ले करना है तो ये लेवल है 24,811 से लेकर के 24,742, इस लेवल के आसपास आता है प्राइस। और यहाँ पर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं इस तरह से, तो फिर यहाँ पर से ऊपर की तरफ हम प्लान करेंगे। और ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट यही T2 के आसपास का रहेगा और T3 है हमारा 25,437। तो ये लेवल भी ऊपर साइड देखने को मिल सकता है। देन फिर एक और लेवल आप नोट कर सकते हैं, ये है 25,598 यानी कि 25,600 का ये लेवल है T2। ये पहले का भी निकला हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये वीकली वाला T2 है, तो वीकली वाला वीक खत्म होने वाला है और ये मैंने आपको बता दिया। तो दो लेवल पे हम फोकस करेंगे। ये है एक लेवल, ये वाला 25,209 213 के बीच का और 25,155, और दूसरा हमारा लेवल है 24,800 24,742 का। तो इन दो लेवल पर किस तरह का कैंडल स्टिक बन रहा है उसी में हम प्ले करेंगे और यही हमारा गेम प्लान होगा। इसके नीचे अगर आना शुरू करेगा, देखिए पूरा मार्केट का ना स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिए। इस पूरे पूरे लेग में हो क्या रहा है, यहाँ पर से लेग शुरू हुआ है और ये देखिए लेग शुरू हुआ है, ये लो है, ये लो है, देन ये एक लो लगा हुआ है, फिर ये एक लो लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी लो दूसरे लो को काट नहीं रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देन फिर यहाँ पे एक लो लगा, ठीक है। उसके बाद भी देखेंगे अगर आप, तो ये लो को नहीं काटा है ये वाला, फिर ये लो लगा, ठीक है, फिर ये लो, फिर ये लो। तो ये लो लगते जा रहे हैं लेकिन लो कोई भी रिसेंट लो को नहीं काट रहा है। तो जब तक ये एक लो नहीं कटता ऐसा ब्रेकडाउन और उसके नीचे अच्छी खासी कैंडल से क्लोजिंग नहीं आ जाती इस तरह का, और फिर प्राइस ऊपर जा करके यहाँ से कुछ सिनेरियो नहीं बनता गिरने का, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप बेरिश अभी बिल्कुल भी नहीं होंगे। और पहला बेरिश में आप फंस सकते हैं, तो वो जबरदस्ती का अपना दिमाग को नहीं लगाना है कि मैं बेरिश हो जाऊंगा, बेरिश हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना है और जैसा मार्केट चल रहा है उस हिसाब से अपने को काम करना है। अगर डाउन साइड ये निकलने की कोशिश करता है कल के डेट पे, इसके भी नीचे अगर आता है, तो फिर मैं लेवल एक और बता देता हूँ। वो लेवल आपका सिंपल सा रहेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये रहेगा 24,494 यानी कि 24,500 का ये जो लेवल है, ये हमारा पूरा पूरा रहेगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।